बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अवैस सिद्धू। आई एम ए वेटरनरी डॉक्टर। तो आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग कि जब एक एनिमल को या एक काऊ को हम इंसेमिनेशन करते हैं या वो हीट में आती है, तो हीट में आने के 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या एनिमल में जब ओवुलेशन हो जाती है तो उसके बाद एनिमल में जो ब्लड टिंज्ड म्यूकस आता है, म्यूकस में मिक्स ब्लड होता है। एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि जब एनिमल्स में इंसेमिनेशन के बाद जब हमने उसकी ब्रीडिंग करवाई है तो उसके बाद जब ब्लड आता है तो वो उसको गलत ले जाते हैं। वो कहते हैं कि एनिमल ने प्रेग्नेंट नहीं होना, उसने खून निकाल दिया तो एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होगा, तो वो मतलब एनिमल्स में ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करवा देते हैं या इंट्रायूट्राइन ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करवा देते हैं। तो अगर एनिमल ने प्रेग्नेंट होना भी होता तो वो प्रेग्नेंट नहीं होता, क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन है। तो जो ब्लड एनिमल निकालता है एज अ मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग, जिसको हम मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग कहते हैं, उसका एनिमल की प्रेगनेंसी के लिहाज से, एनिमल की कंसेप्शन से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो उसकी एक अलहदा, ये जो मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग है ये एक अलहदा एक नॉर्मल फिनोमिना है। मोस्टली ये एक्जोटिक एनिमल्स में पाया जाता है। जो एनिमल्स हमारे अपने नेटिव ब्रीड्स हैं उनमें ये मतलब बहुत कम पाई जाती है मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग। मोस्टली ये एक्जोटिक एनिमल्स में पाई जाती है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना में हीट आती है, वो स्ट्रेस में होता है तो एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एस्ट्रोजन लेवल की वजह से जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें टोन आ जाती है, उसकी यूट्रस में टोन आ जाती है, उसके यूट्राइन हार्न में टोन आ जाती है। तो एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से टोन आती है। टोन मतलब इन सिंपल वर्ड हम कहते हैं कि ब्लड सप्लाई उधर जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है, यूट्रस है, यूट्राइन हार्न्स हैं, ईस्ट्रोजन की वजह से ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। मतलब उसमें हाइपरीमिया होता है। ब्लड सप्लाई मतलब ईस्ट्रस में बढ़ने की वजह से उधर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब एनिमल की हीट ख़त्म होती है, या जिसे हम कहते हैं कि टोन उसकी ख़त्म हो गई है, तो जब हीट ख़त्म होती है, ब्लड सप्लाई कम होती है, तो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स श्रिंक होती हैं। तो उसमें थ्रू डायापटिसिस उसमें जो ब्लड है वो निकल के मतलब यूट्रस की और यूट्राइन हार्न की जो ल्यूमन होती है उधर वो एस्केप आउट कर जाते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं और जो ब्लड होता है वो उधर एस्केप आउट कर जाता है, वो म्यूकस में मिक्स हो जाता है। तो ये एक इंडिकेशन भी है कि एनिमल में ओवुलेशन हो गई है। मतलब जब ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन के मतलब बाद ये मतलब हमें मिलता है, जो ब्लड देखने को मिलता है एनिमल में जो वो सेक्रीट कर रहा होता है, या मतलब ईस्ट्रस मेटिस्ट्रस में जब चला जाता है। तो ये मतलब मोस्टली एक इंडिकेशन है कि एनिमल मतलब जब हीट में आया तो उसकी ओवुलेशन हो गई है। तो ये भी उसकी एक इंडिकेशन है कि जब एनिमल ब्लड निकालता है तो स्टार्ट में ये मतलब थोड़ा होता है, जब कंप्लीट ओवुलेशन हो जाती है, एनिमल कंप्लीट इन मेटिस्ट्रस में चला जाता है, तो तब एनिमल में जो म्यूकस है उसमें जो ब्लड की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, वो डार्क कलर का हो जाता है। तो ये एक इंडिकेशन है कि एनिमल में ओवुलेशन हो गई है। तो ये एक, अगर हम इंसेमिनेशन करना जा रहे हैं तो इंसेमिनेशन में भी ये एक हेल्प आउट करता है कि जब एक एनिमल में अगर हम देखें कि हीट में आया तो उसकी हीट सपोज डिले हो गई है या हमें प्रॉपर उसका पता नहीं चला, लेकिन जब हम उसकी इंसेमिनेशन करने लगे हैं तो हमें फ़ील हुआ कि इसमें जो ब्लीडिंग हल्की सी आ रही है उसकी म्यूकस में, तो उस वक्त हम इंसेमिनेशन नहीं करते, क्योंकि वो जो एग है वो रिलीज़ हो जाता है। मतलब तब ही एनिमल में जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो ओवुलेशन हो चुकी होती है। तो जब ओवुलेशन हो जाए तो फिर हम काउज़ में इंसेमिनेशन नहीं करते। ये भी एक हमें एज एन इंडिकेटर हमें मतलब इसकी हेल्प आउट भी मिल जाती है इसकी तरफ से हमें कि जब मतलब ब्लड आना स्टार्ट हो जाए तो तब हमने इंसेमिनेशन नहीं करनी। अच्छा, या बाज़ का ऐसे होता है कि एनिमल हीट में आया, हमें उसका पता नहीं चला, वो मतलब है साइक्लिक, लेकिन उसने जो साइन एंड सिम्टम होते हैं हीट के, जो स्टैंडिंग हीट होती है, जंपिंग होती है, वो हमें शो नहीं होती। तो लेकिन हमें पता चलता है कि एनिमल
मैटिस्ट्रस ब्लीडिंग कर रहा है तो उसका हमें आइडिया हो जाता है कि एनिमल है साइक्लिक, लेकिन ये एक मतलब साइलेंट इसमें हीट है, तो उसका भी हमें पता चल जाता है। तो उसके हिसाब से हम उसकी जो ब्रीडिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो हम लगा लेते हैं। तो दूसरी बात ये आ गई कि जो ब्लड है इसका कोई कंसेप्शन से कोई लेना देना नहीं है। जब ब्लड मतलब अगर आता है एक एनिमल में, या बाज़ का तो कुछ एनिमल्स में, एक्जोटिक एनिमल्स में नहीं आता, कुछ एनिमल्स में आ जाता है, तो इसका प्रेगनेंसी से या कंसेप्शन के साथ कोई मतलब लिंक नहीं है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है।